Good afternoon, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VS Adda कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी लाइव क्लास में आप सभी को वेलकम है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, आज जो है हम लोग यूनिट पढ़ने वाले हैं, यूनिट 9। और इस यूनिट 9 का एक चैप्टर जो है ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस क्लासेस को नहीं देखा है, वो हमारे VS अड्डा पे जाएंगे चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे जो है आराम से देख लेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो एक बहुत ही बेहतरीन सा हम लोग पोइम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टेड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टेड द ड्रैगन। इसको लिखा गया है फ्रेडरिक ऑगडेन नेस्ट के द्वारा। इसके द्वारा सर, फ्रेडरिक ऑगडेन नेस्ट के द्वारा। तो इनका जितना भी राइटिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टोरी को ही रैम्स के जरिए बतलाते हैं, पोएम के जरिए ही लिखते हैं, जो कि पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टेड द ड्रैगन, ये भी मेरे प्यारे बच्चों जो है वो क्या है, ये भी एक स्टोरी ही है, लेकिन इसको पोएम के फॉर्मेट में लिखा गया है, रैम्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देंगे, और जो बच्चे अभी हमारे क्लास को जो भी बच्चे देख रहे हैं, वो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या संतोष जी? देखिएगा, एक काम नहीं कर रहा है टच। चलिए, तो एक मक्खी था जो हम लोग को थोड़ा सा परेशानी में डाला, कोई बात नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब जो है सबसे पहले हम लोग जो है अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है फ्रेडरिक ऑगडेन नेस्ट। 1902 मतलब 1902 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था, और 71 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो कैसे पोएट थे सर? तो वो एक अमेरिकन पोएट थे, who is considered the best known writer of the humorous poetry, जो कि एक बेस्ट नोन वेल नोन राइटर थे अपने जमाने के। समझ में आ रही बात है? एक बहुत ही बेहतरीन राइटर थे, बेहतरीन पोएट थे, जो एक अच्छे तरीके से पोइट्री को लिखते थे, पोएम के जरिए स्टोरी को लिखते थे। ये बहुत बड़ा टैलेंट है। नेस्ट केम फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड फैमिली ऑफ द पॉलिटिशियन एंड द वॉर वेटरन। नेस्ट विल्स द सिटी इन द टेनेसी in named after his ancestor Abraham Nash. Nash's first published poem began to appear in the New York around 1930. तो 1930 में जो है उन्होंने फर्स्ट पब्लिश अपना किया था। और he is the first collection of the poem Hardline was published in 1931 and was a roaring success, allowing Nash to devote himself to writing full time. Nash wrote over 100 poems in his unique style on different subjects in his lifetime. Oh my God! So this is the very big achievement. उन्होंने जो है अपने लाइफ में 500 पोएम को लिखा था एक यूनिक स्टाइल में, जैसा कि उनके एक स्टाइल को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी ही रहेगी माय डियर स्टूडेंट, लेकिन इसको रैम्स में लिखा गया है, रिदम में लिखा गया है, तो पढ़ने में हम लोग को बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अब जो है यहां से हम लोग स्टोरी को नहीं, पोएम को पढ़ेंगे। और पोएम को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ लिखा गया है, थोड़ा सा उसे पढ़ लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग स्टेंजा पे जंप करेंगे और एक एक करके स्टेंजा को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को हम लोग समझेंगे। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ द बेलाइटा सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। तो देख रहे हो, समझा रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। ये जो पोएम है बच्चों, वो लिखा गया है कौन से स्टाइल में? तो बेलाइटा स्टाइल, सॉन्ग या पोएम में इसको बतलाया गया है
एक स्टोरी को बतलाया गया है। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ ballads that narrator tells of the courage of heroism. This poem is a humorous ballad close to the parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पोएम में जो है हम लोगों को बतलाया जाएगा किस चीज के बारे में, करिश के बारे में। और वो करिश के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको जो है इसके पूरे रैम्स को अच्छे तरीके से, इंटेंशन से, दिमाग को शांत करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए अब जो है हम लोग एक एक करके स्टेंजा को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए पहला स्टेंजा क्या बोलता है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really trillion little pet dragon। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पहला स्टेंजा है। इस स्टेंजा में आपको बतलाया गया है, इस स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि बेलिंडा जो है एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है। वो किसके साथ रहती है सर? तो एक ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस, एक ब्लैक किटन के साथ और एक लिटिल माउस के साथ रहती है। एंड लिटिल डॉग, येलो डॉग, और उसके साथ कौन रहता है? तो एक येलो डॉग भी, और लिटिल रेड बैगन, और एक बैगन। लिटिल रेड बैगन समझते हो, जो ये दो पहिए का होता है, जिससे सामान जो है वो लाते हैं, उधर उधर ले जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वैगन। तो वो जो है उसके पास एक लिटिल रेड वैगन भी है। एंड ए रियलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास एक पालतू ड्रैगन भी है। रियलियो ट्रिलियो मतलब, रियलियो मतलब हो गया रियल और ट्रिलियो मतलब ट्रू। तो यहाँ पे देख रहे हो रैम्स को, रिदम को बनाने के लिए यहाँ पे रियल और ट्रू ना करके रियलियो और ट्रिलियो लिखा गया है। तो यही हमारे पोएट की जो है ना वो काबिलियत है। समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो पहला स्टेंजा में हमें क्या समझ में आया? पहला स्टेंजा में समझ में आया कि बेलिंडा जो है वो एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है। वो किसके साथ रहती है सर? तो एक लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। किटन मतलब कैट, लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and little red wagon and a really trillion little pet dragon। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद दूसरा स्टेंजा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब है नाय एंड लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड but the dragon was a coward and she called him custard। समझ में आ रही है? तो ये है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक। अब ये ब्लैक किटन का क्या नाम है सर? तो इंक नाम है। क्या नाम है? इंक। अब वो लिटिल ब्लैक है तो ब्लैक इंक ब्लैक होता है, तो उसी पे उनका नाम रख दिया इंक। एंड लिटिल ग्रे माउस, उसका क्या नाम है सर? तो माउस का नाम है ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और लिटिल येलो डॉग का क्या नाम है सर? उसका नाम है मस्टर्ड। और ड्रैगन, व्हाट द ड्रैगन वाज कॉवर्ड, और ड्रैगन क्या है? कॉवर्ड है, डरपोक है, इसीलिए उसका नाम रख दिया है कस्टर्ड। समझ में आ रही बात है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप जो कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आपको क्वेश्चंस आता है तो आप जो है ये नाम ना लिख के, इनका ये कैट डॉग माउस ना लिख के आप नाम से इसके आंसर को लिखोगे तो आपके जो आंसर है वो ब्यूटीफुल होगा, वो खूबसूरत होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेंजा में पता चला कि वो किसके किसके साथ रहती है। दूसरा स्टेंजा में पता चला कि उस एनिमल्स के क्या नाम है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के तरफ। Custard the dragon had biggest sharp teeth and a spike on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and really trillion dragger on his toes। अब यहाँ पे ड्रैगन के बारे में, ड्रैगन का हुलिया को बतलाया गया है कि ड्रैगन जो है, कस्टर्ड जो है, अब देखो यहाँ पे ड्रैगन का नाम क्या लिख दिया गया? कस्टर्ड। अब कस्टर्ड से बताया गया कि कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके पास एक बिग शार्प टीथ है
and a spike on top him and a scales underneath, अब spike on top, अब top पे जो है इस तरह से spike बना हुआ है, ड्रैगन के देखे होगे इस तरह से बना हुआ रहता है, वो बना हुआ and a scale underneath, और अंदर पे उसके जो है उस तरह से स्केल बना हुआ है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और माउथ कैसा है, फायर प्लेस है, चिमनी देखे हो जिसमें आग जलते रहता है, तो उसी को इससे कंपैरिजन किया गया है कि माउथ कैसा है सर, तो माउथ है फायर प्लेस, और चिमनी जैसा उसका नाक है, इस तरह से बड़ा सा नाक और चिमनी जैसा उसका नाक है। एंड रियली ट्रू ड्रैगन ऑन हिज टोज, और रियल और ट्रू जो है वो ड्रैगन ऑन हिज टोज है। टोज मतलब उसका नीचे वाला जो नाखून इस तरह से बना हुआ रहता है ना, वो है रिलियो ट्रिलियो, बहुत खतरनाक। तो यहाँ पे ड्रैगन का क्या बताया गया है, यहाँ पे ड्रैगन का हुलिया बताया गया है कि इस तरह ड्रैगन है। बिलिंडा वॉज द ब्रेव एज द बैरल फुल ऑफ बियर्स, अब यहाँ पे सारे लोगों की क्वालिटी बताई गई है। तो बिलिंडा के बारे में बताया गया है कि बिलिंडा जो है वो क्या है, किस तरह से ब्रेव है। एज द बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब भालू के झुंड का जितना ताकत होता है ना, उतना ताकत किसके पास है, बिलिंडा के पास है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक के पास इतना ताकत है, जिस तरह से लाइन किसी को चेस करता है, किस तरह ताकत से दौड़ के जाता है और झपट लेता है अपने इसको, अपने शिकार को, तो उतना ताकत है किसमें, इंक और ब्लिंक में। मस्टर्ड वॉज अ ब्रेव एज ए टाइगर इन द रेस, और मस्टर्ड जो है इतना ताकतवर है जितना कि बाघ होता है, टाइगर होता है, किसमें, गुस्से में। बट कस्टर्ड क्राइड एज अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है बेचारा कॉवर्ड है, डरपोक है, तो वो क्या कहता है कि भैया मुझे एक सेफ केज दे दो, मैं उसी पिंजरे में बंद रहूंगा, मैं उसी पिंजरे में क्या रहूंगा, बंद रहूंगा। तो यहाँ पे समझ रहे हो, तो यहाँ पे बिलिंडा जो है वो ब्रेव है, इंक और ब्लिंक क्या है, लाइन की तरह चेस करता है। मस्टर्ड क्या है, तो ब्रेव है, और कस्टर्ड क्या है सर, तो वो कावर्ड है, वो केज मांगता है कि भैया हमको दे दो, हम ज्यादा हमको ताकत हिम्मत नहीं है। बिलिंडा tickled him and merciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Trilio cowardly dragon. अब बिलिंडा tickled him, अब बिलिंडा क्या करता है, टिकल मतलब उसको टीज करता है, उसको हमेशा छेड़ते रहता है कि अरे ये तो डरपोक है, ये तो डरपोक है, ये तो डरपोक है। और इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पेरिसेबल, और ये तीनों भी जो हैं वो ड्रैगन को क्या करते हैं, ड्रैगन को टीज करते हैं, उस पे हंसते हैं। दे आर लाफिंग सेट इन द लिटिल रेड वैगन, और इस तरह से उस पे टीजिंग करके उसका मजाक उड़ा के वैगन में सब लोग बैठ के, और वो क्या कर रहे हैं, हा 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 हा, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, किस पे, एट द रियल ट्रू कॉडली ड्रैगन, डरपोक ड्रैगन पे। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Big witch in the giving for a mouse." Ink and Mustard rudely asked him age, when Custard cried for a nice safe cage. और इस तरह से जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था तो बिलिंडा गिजल टिल ही shook the house, मतलब इतनी तेज आवाज में चिल्ला, डरावनी आवाज में हंस रही थी, वो चिल्ला रही थी कि पूरा घर क्या हो रहा था, गूंज रहा था। बोलता रहा कि भाई थोड़ा आराम से चिल्लाओ, भाई थोड़ा आराम से चिल्लाओ, इतना जोर जोर से मत चिल्लाओ। तो वहां पे बिलिंडा ऐसी कर रही थी इस तरह से चिल्ला रही थी। एंड ब्लिंक सेड ब्रिक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और ब्लिंक सेड ब्रिक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और कस्टर्ड का क्या कर रहे थे, कस्टर्ड को लोग, ये तो सब लोग एज पूछ रहे थे, ये लोग टीजिंग कर रहे थे, एज पूछ रहे थे कि भाई तेरा कितना उम्र हुआ है, तुम्हारा कितना एज हुआ है, तो तुम क्या कर रहे हो, एक सेफ एज मांग रहे हो। जैसे बोलते ना, मान लीजिए कि कोई बच्चा बोले मुझे भी बैलून चाहिए, मुझे भी बैलून चाहिए, तो वाला बोलते ना अरे यार क्या एज हुआ है तुम्हारा, तुम बच्चे हो क्या, बच्चे नहीं ना हो। तो इस तरह से कस्टर्ड जो है, ड्रैगन जो है, वो सेफ केज मांगता है। क्या करता है, सेफ केज। तो इंक और मस्टर्ड जो है रूडली बोलते हैं कि भाई तेरा एज क्या हुआ है, इस तरह से क्यों कर रहे हो, बोलो, समझ में आ रही है बातें।
सडनली सडनली दे हैड अ नेस्टी साउंड। अब इसी तरह से इन लोग का मजाक चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था, ड्रैगन के लोग टीजिंग कर रहे थे, ड्रैगन पे लोग हंस रहे थे। उतने ही में सडनली क्या हुआ कि एक जो है नेस्टी साउंड है जो है उन लोगों को सुनाई दिया, अनफेमिलियर साउंड सुनाई दिया, डरावना साउंड सुनाई दिया। एंड मस्टर ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और मस्टर जो है वो पूरी चारों तरफ जो है क्या करने लगा, ताक झांक करने लगा, निरीक्षण करने लगा, देखने लगा। म्यूज क्राइड इंक एंड ऊच क्राइड बिलिंडा फॉर देयर वॉज द पायरेटेड क्लाइंबिंग इन द बिंडा। समझ में आ रही बात है? तो आप लोग क्या करने लगे, क्राइड इंक जो है वो म्यो म्यो, बिल्ली जो म्यो म्यो करने लगा, अरे बाप रे देखो क्या आ गया, ये तो पायरेटेड आ गया। ये क्या गया, पायरेटेड क्या होता है, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, वो आ गया। कहां से, इन द बिंडा। अब यहाँ पे रैम्स को क्लियर बनाने के लिए यहाँ पे बिंडो को बिंडा लिख दिया है, कौन, पोएट ने हमारे। तो बिंडा भी है वो चिल्लाने लगे, ओ क्राइड करने लगे, ओ कौन आ गया, फॉर देयर वाज अ पायरेटेड क्लाइंबिंग इन द बिंडा। मतलब कि हमारे विंडो से कौन आ गया, चोर आ गया, पायरेटेड आ गया, खतरनाक डाकू आ गया। अब क्या होगा सर, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इज दिस टीथ है कटलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was a boot. It was a clear that the pirated meant no good. Oh my God! तो यहाँ पे pirated बताया जा रहा है, pirated का हुलिया, इधर भी पिस्तौल, इधर भी पिस्तौल, दोनों तरफ क्या है, पिस्तौल रखे हुए हैं। और एंड ही हेल्ड इन टीथ कास्टेड ब्राइट, और दांत थोड़ा कटा हुआ है और चमकता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। उसके एक पैर क्या है सर, एक पैर जो है वो वुड का बना हुआ है। और इससे क्लियर हो रहा है कि पायरेटेड मीन नॉट गुड, और पायरेटेड जो है वो गुड नहीं है, पायरेटेड जो है हम लोगों के लिए गुड नहीं है। समझ में आ रही है बातें बच्चों, पायरेटेड गुड नहीं है। अब क्या होगा सर, तो बिलिंडा पेल्ड हैंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। अब बिलिंडा पेल्ड हो गई, मतलब डर से पीला पड़ जाना, तो वो डर से पीला पड़ गई, डर गई और चिल्लाने लगी, हेल्प 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 हेल्प। मस्टर्ड फेल्ड बी द टेरिफाइड एल्फ, और मस्टर्ड जो है वो जल्दी से भाग के छुप गया। इंक ट्रिकल डाउन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और लिटिल माउस ब्लिंक स्टेजी माउस होल्ड। और सब जो है जो अभी बोल रहे थे कि मैं इतना ब्रेव हूं, मैं लाइन की तरह ब्रेव हूं, मैं बियर की तरह ब्रेव हूं, जैसे ही पायरेटेड आया सभी लोग कहां घुस गए, बिल में घुस गए, सभी लोग बिल में घुस गए। अब क्या होगा सर, सब लोग तो भाग गए। अभी तो बोल रहे थे कि सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ब्रेव हैं, लाइन की तरह ब्रेव है, बियर की तरह ब्रेव है, समझ में, टाइगर की तरह ब्रेव है। लेकिन एक पायरेटेड आया तो सब क्या हो गए, छुप गए, भाग गए। अब क्या हुआ, बट अब जंप कस्टर्ड स्टोनिंग लाइक एन इंजन। लेकिन उधर से क्या हुआ, कस्टर्ड जिसे लोग कॉवर्ड बोल रहे थे, डरपोक बोल रहे थे, वो आके जंप कर गया, वो आके जंप कर गया। And clashed his tail like a throne in a dugon, with the clatter and the clank and the jangling scurum. He went at the pirated like a robin at the bomb. The pirated gaped as Belinda dragons and gloved home growth from the pocket flagon. He fired 2 bullets, they didn't hit, and Custard gobbed him every beat. तो अब क्या हुआ सर, अब कस्टर्ड आया उधर से और इंजन की तरह आवाज गुरगुराते हुए आया, और वो अपने टोस को इस तरह से रगड़ते हुए आया जैसे आयरन का कोई लोहा रगड़ रहा है। जैसे ड्रैगन को देखा, पायरेट जैसे देखा ड्रैगन को, उसका तो हक्का बक्का गुम हो गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया। अब वो टेंशन में क्या किया, टेंशन में दारू रखे हुए था, विस्की रखे हुए था, वो 2 घूंट पिया, उसका दिमाग खराब हो गया। 2 घूंट पिया कि ये क्या आ गया भाई, ये तो मुझे खा जाएगा। 2 घूंट पिया, नशा थोड़ा होश में आया, बोला अच्छा ये ड्रैगन है। जल्दी से पिस्तौल निकाला और ड्रैगन को मारा, ठाए ठाए। जैसे ड्रैगन को मारा, ड्रैगन जो है वो किसी तरह से बच के, इधर उधर से बच के वो निकल गया। अब सोचा कि यार इसे तो खाना पड़ेगा, तो ड्रैगन भी जो है ज्यादा समय नहीं लिया और फट से झपट के जो एक बाइट में उसको निगल गया। उसको क्या किया, निगल गया। अब जैसे ही उसको निगल गया, बिलिंडा embarrassed him, Mustard licked him. No one mourned for his pirated victim. Ink and blink in glee did garroted around the dragon that had the pirated. और जैसे ही
कस्टर्ड जो है वो पायरेटर को खा गया एक बाइट में। ब्लिंडा चिल्लाने लगे, ओ माय गॉड, बचा गया, जान बचा ली। उधर से वो भी आ गया, इंक भी आ गया, ब्लिंक भी आ गया। सब लोग क्या करने लगे, हंसी खुशी खेलने लगे। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये कस्टर्ड मेरे हम लोग का जान बचा लिया, मार दिया कस्टर्ड हमको, मार दिया, बचा लिया कस्टर्ड हम लोग को। और कोई पायरेट के बारे में, डाकू के बारे में नहीं सोच रहा था कहाँ गया क्या गया, कोई अफसोस नहीं कर रहा था। उसको खाली टेंशन मुक्त हो गई और एक बाइट में ही जो है वो खा लिया। अब हुआ क्या सर, बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। ये सब इंजॉयमेंट हो रहा था, ये सब कुछ सब लोग एंजॉय कर रहे थे, हैप्पी थे, खुश थे। लेकिन हुआ क्या सर, आई हैड बीन ट्वाइस अ ब्रेव, आई हैडंट बीन फ्लस्ट्रेटेड एंड अ स्पोक ट्रिक एंड अ स्पोक ब्लिंक। We have been 3 times as a brave beast thing. And Custer said, I quite agree that everybody is braver than me. अरे मेरे भाई, अब मस्ती करते करते क्या हुआ, उधर से तुरंत से कौन बोल दिया सर, डॉग मस्टर्ड बोल दिया कि जानते हो भाई, हम भी जो है ना, हम भी पायरेट को मार देते, हमरों में इतना ताकत है, हम भी ब्रेव हैं, समझ में आ रहा है। वो तो हम समझो थोड़ा सा वो हो गया, तो हमरों में ताकत कम नहीं है, हम भी उसको मार गिराते। तो ऊपर से ब्लिंक बोल रहा है कि अच्छा ऐसा बात है, तो तुम जितना ताकतवर हो ना, हम तुमसे 3 टाइम्स ताकतवर हैं, समझ में आ रहा है, हम भी उसको मार देते, हम भी उसको खत्म कर देते। तो यहाँ पे जो है कस्टर्ड बेचारा ड्रैगन बोल रहा है, भैया मैं आप सभी से एग्री हूं, आप लोग जो हो हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, आप लोग जो हो वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो। वो ज्यादा बहस नहीं कर रहा, वो बोला कि भैया आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, हम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप लोग से हम कम ही स्ट्रांग है, हमको बस एक सेफ केज दे दो, हमको रहने के लिए एक केज दे दो भैया, हमको रहने के लिए केज दे दो। उसके बाद फिर ये बातें हो गई। उसके बाद फिर है लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Relio little pet dragon। उसके बाद फिर ये पहला वाला जो स्टेंजा था, और ये स्टेंजा फिर से इसको दोहराया जा रहा है, फिर से बताया जा रहा है कि बिलिंडा जो है स्टील अभी भी कहाँ रहती है, व्हाइट हाउस में रहती है। किसके किसके साथ, तो ब्लैक किटन के साथ, ग्रे माउस के साथ, लिटिल येलो डॉग के साथ, लिटिल रेड बैगन के साथ, और ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। जो कि ब्लिंडा जो है वो ब्रेव है, कैसे, पैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह, एंड इंक ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन द रेस, एंड बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस। तो ये जो है पूरा तुमको फिर से स्टेंजा जो है वो दोहरा दिया गया था। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टोरी द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, यहाँ पे ड्रैगन अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आई तो वहां पे जो है ड्रैगन ने अपने कैपेबिलिटी को दिखाया, अपने स्ट्रांग पेशेंस को दिखाया, समझ में आ रही है, एक कैरिज को दिखाया, हिम्मत को दिखाया। ऐसे वो ज्यादा बोल बचन वाला काम नहीं करता है कि मैं इतना स्ट्रांग हूं, उतना स्ट्रांग हूं, और जब प्रॉब्लम आया तो वही दुम हिला के भाग गया। समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों। तो ये काम आपको भी जीवन में नहीं करना है, ज्यादा बहस नहीं करना है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, काम करके दिखाना है। जैसे अभी आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा बहस नहीं करना है, 90% ले आऊंगा, 95% ले आऊंगा, 100 में 100 ले आऊंगा। अरे मेरे भाई ला के दिखा तो दुनिया जान जाएगी तुझे, तू ला के दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें जान जाएगी, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमको बताओगे कि क्या आपको ये पूरी स्टोरी, पूरी पोएम समझ में आई या नहीं आई। अगर आई होगी तो आप हमारे क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अच्छे तरीके से प्यार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। तो आज की जो क्लास थी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का पूरे तरीके से मैंने आपको समरी बतला दिया है। आपके एग्जाम के लिए भी अच्छे तरीके से मैंने रिवीजन करवा दिया है। तो अब अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लो, इसके क्वेश्चन आंसर कर लो, इसके स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, इससे हमें क्या सीख मिली उसको तैयार कर लो, और उसके बाद फिर आराम से एकदम क्वेश्चन आंसर को मजे में करो। ये चैप्टर तुम्हारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है।
तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो और देखते रहो। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर।